Hello everyone. Welcome to Ollie's Top 10. नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं बसंत पंचमी की। ये वो त्योहार है जो सर्दियों की लंबी नींद के बाद वसंत की पहली दस्तक जैसा है। और हाँ, ये ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का उत्सव भी है। तो आइए इस सुनहरे जागरण के पीछे की जो कहानी है, इसके जो मायने हैं, उन्हें समझते हैं। जरा सोचिए, लंबी ठंडी रातों की एकदम खामोशी और फिर अचानक से ना हवा में एक नई सी गर्माहट घुल जाती है। बसंत पंचमी, बस वही पहला सुनहरा दिन है। ऐसा लगता है जैसे सरसों के फूलों की एक पीली चादर ओढ़कर आया हो और बस यही कहला हो कि चलो अब नई शुरुआत का टाइम आ गया है। वैसे इस त्योहार का नाम ही इसकी पहचान है। बहुत सिंपल सा मतलब है। बसंत मतलब वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग, और पंचमी मतलब 5वां दिन। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से माघ महीने के 5वें दिन ये त्योहार मनाया जाता है और इसे ही स्प्रिंग सीजन की ऑफिशियल शुरुआत माना जाता है। देखिए, हर उत्सव के पीछे ना एक कहानी जरूर होती है और बसंत पंचमी की कहानी तो हमें सीधे सृष्टि की शुरुआत में ले जाती है, एक ऐसे टाइम में जहां सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं था। ये काफी गहरा सवाल है ना? इमेजिन कीजिए, पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब भगवान ब्रह्मा ने इस दुनिया को बनाया तो उन्हें लगा कि उनकी रचना में कुछ अधूरा है, एक बहुत बड़ी कमी है। मतलब पेड़ पौधे थे, जीव जंतु सब थे, लेकिन सब कुछ एकदम चुप, शांत, बेजान सा। ना कोई संगीत, ना कोई आवाज, ना कोई बातचीत। तो इस खामोशी को तोड़ने के लिए ब्रह्मा ने अपनी चेतना से, अपनी कॉन्शियसनेस से एक दिव्य ऊर्जा को जन्म दिया और तभी सफेद वस्त्रों में एक देवी प्रकट हुई। उनके हाथों में थी वीणा, एक पुस्तक और एक माला, और ये थी माँ सरस्वती। और जैसे ही उन्होंने अपनी वीणा के तार छेड़े ना, पूरे ब्रह्मांड में पहली ध्वनि गूंजी। हर कण कण में अचानक से जीवन आ गया, कम्युनिकेशन शुरू हो गया। माँ सरस्वती का जो स्वरूप है ना, वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वो ज्ञान का, नॉलेज का एक पूरा दर्शन है। उनसे जुड़ी हर चीज, हर प्रतीक हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो चलिए इन प्रतीकों के गहरे मतलब को थोड़ा डिकोड करते हैं। सबसे पहले उनकी सफेद साड़ी, ये साफ साफ दिखाती है कि सच्चा ज्ञान हमेशा पवित्र होता है, प्योर होता है। ये सत्य की, ट्रुथ की खोज का सिंबल है, जिसे कोई दूसरा रंग प्रभावित नहीं कर सकता। फिर आती है वीणा। ये सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि लाइफ में हार्मनी और आर्ट का प्रतीक है। इससे ये सीख मिलती है कि ज्ञान और क्रिएटिविटी जब साथ मिलते हैं, तभी जिंदगी में सुर आते हैं। उनके हाथ में जो किताब है, वो वेदों का प्रतीक मानी जाती है, मतलब हर तरह का ज्ञान। ये हमें याद दिलाती है कि सीखना, लर्निंग, एक ऐसी जर्नी है जो कभी खत्म नहीं होती। और वो कमल के फूल पर विराजमान है। अब देखिए, कमल कीचड़ में खिलता है, पर रहता एकदम बेदाग है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि इंसान चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थितियों में हो, ज्ञान के प्रकाश से एनलाइटनमेंट पा सकता है। आखिर में उनका वाहन हंस यानी स्वॉन। ऐसा कहा जाता है कि हंस में दूध और पानी को अलग करने की क्षमता होती है। ये विवेक की शक्ति का प्रतीक है, सही और गलत, सच और झूठ के बीच फर्क करने की एबिलिटी। और ज्ञान से हमें यही विवेक मिलता है। तो ये तो हुई पौराणिक कहानी और उसके पीछे के सिंबॉलिक मीनिंग्स। लेकिन आज के टाइम में ये त्योहार कैसे मनाया जाता है? आज बसंत पंचमी का मतलब है हर तरफ पीला रंग, एक नई एनर्जी और उत्सव का माहौल। इस दिन ज्यादातर लोग पीले कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ये रंग वसंत और प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि का रंग है। स्टूडेंट्स अपनी किताबें, आर्टिस्ट्स अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सब माँ सरस्वती के चरणों में रखते हैं आशीर्वाद के लिए। घरों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, हर जगह पूजा होती है। और हाँ, केसरी चावल जैसी पीली मिठाइयाँ तो बनती ही बनती हैं। और पूरे भारत में इसे मनाने के अपने अपने बड़े ही अनोखे अंदाज हैं। अगर पंजाब में है तो आसमान पतंगों से भरा दिखेगा, वहीं बंगाल में स्कूल कॉलेजों में सरस्वती पूजा की एक अलग ही धूम होती है। और कुछ जगहों पर तो इसे प्रेम के देवता कामदेव को समर्पित मदन पंचमी के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो बसंत पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये नई शुरुआत के लिए, ऑस्पिशियस बिगिनिंग्स के लिए सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है, खासकर जब बात ज्ञान की हो, कला की हो या फिर कोई नया स्किल सीखने की हो।
जैसे साउथ इंडिया में इस दिन एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा है जिसे कहते हैं अक्षर अभ्यासम। इसमें छोटे छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर लिखना सिखाया जाता है। सोचकर देखिए, ये एक बच्चे की एजुकेशनल जर्नी का पहला कदम होता है और इसकी शुरुआत देवी सरस्वती के आशीर्वाद से की जाती है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये नंबर 40, ये भी इस त्योहार से जुड़ा है। क्यों? क्योंकि बसंत पंचमी के ठीक 40 दिन बाद आता है रंगों का त्योहार होली। तो एक तरह से ये दिन होली के आने का सिग्नल भी देता है और उसकी तैयारियों की शुरुआत भी कर देता है। तो इस पूरे उत्सव का सार क्या है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? ये सिर्फ एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है। यह हमें नेचर और नॉलेज, प्रकृति और ज्ञान के बीच के गहरे रिश्ते को समझाता है। एक बहुत ही गहरी बात है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ इन्फॉर्मेशन हासिल करना नहीं है, बल्कि सही और गलत के बीच के अंतर को समझना है। और यही बात बसंत पंचमी का असली मर्म है। माँ सरस्वती हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि विवेक देती हैं, वो समझ देती हैं, जिससे हम उस जानकारी का सही इस्तेमाल कर सकें, अपनी और दूसरों की जिंदगी बेहतर बना सकें। बिल्कुल वैसे ही जैसे वसंत सूखी टहनियों में नई नई कोंपलें ले आता है, नई जान डाल देता है, ठीक उसी तरह ज्ञान यानी नॉलेज हमारे दिमाग को नई सोच, नए आइडियाज से भर देता है और हमें आगे बढ़ने की, ग्रो करने की प्रेरणा देता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस बसंत पंचमी पर ऐसा कौन सा नया ज्ञान या हुनर सीखा जाए जो जिंदगी में एक नया वसंत ला सके? सोचने वाली बात है। Ollie says, hope you liked the video. Thanks for listening.